जीवन भर का एक खुलासा। मदिया, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मदिया, क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें? कोर्ट मैरिज? हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद बिल्कुल भी नहीं। हमारी मसले का बस यही हल है मदिया। नहीं, शायद ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्या रुकावट है इसमें? भाई, अगर मैंने ऐसा किया तो घर वालों के सारे खदशात सच हो जाएंगे और वो मुझे सचमुच गुनाहगार समझेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मदिया, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे पास बस यही दो रास्ते हैं, कोर्ट मैरिज और या फिर मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे घर ले आऊं। बस। हानिया मेरा बेटा, देखो चंदा, जो कुछ होना था वो हो गया। शायद कुदरत को यही मंजूर होगा। अब इस सब को लेकर तुम कब तक उदास बैठी रहोगी? मैं उदास कब हूं? तो बेटा फिर कमरे में बंद होकर क्यों बैठ गई हो? बाहर निकलो, मिलो सबसे, बातें करो मेरे चंदा। जी। उदासी ने तो जैसे इस घर में डेरे ही डाल दिए। कब इतना सन्नाटा होता था इस घर में पहले? आप ठीक कहती हैं, लेकिन कभी कभार इंसान के अंदर शोर इतना बढ़ जाता है कि बाहर हर तरफ सन्नाटा होने लगता है। शायद तुम ठीक ही कहती हो बेटा, लेकिन कब तक मेरी जान? कितना अच्छा लगता था तुम्हारी और आप इसकी नोक-झोंक, शरारतें, शोर शराबा। अरे वही तो जिंदगी थी इस घर की। देखो ना, वो भी कितना बदल गया है, इतना बदलाव आ गया उसके रवैये में भी। तुम अलग परेशान रहती हो और जो कुछ कसर थी वो मदिया ने पूरी कर दी। सच पूछे ताई जान, मेरे लिए मेरा दुख जो था सो था, लेकिन रामेश भाई के लिए मैं वाकई बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक कहती हो तुम। जाहिर तो वो यही करता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसने इसका बहुत ज्यादा असर नहीं लिया है, लेकिन तुम समझ सकती हो ना, दुख तो इंसान को होता ही है। जी ताई जान, मैं ये तो समझ सकती हूँ। मदिया, परेशान मत हो। मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे, और मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जा रहा। इज्जत से ब्याह कर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैंने सब कुछ तुम्हें बताया तो है शाहिद। अब तुम खुद ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? मदिया, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। देखो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अच्छी खासी दुकान है मेरी, और जब तुम साथ होगी तो तुम देखना कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा यार, खूब ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। तुम जो मांगोगी, तुम जो कहोगी मैं पूरा करूंगा। सारी खुशियां तुम्हारी झोली में लाकर डाल दूंगा। प्लीज मेरा एतबार करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो शायद बात तुम पर एतबार करने की या ना करने की नहीं। मैं जितना लड़ सकती थी ना अपने घर वालों से तुम्हारे लिए, मैं लड़ चुकी हूँ। अब और मजीद तुम मुझे इम्तिहान में क्यों डाल रहे हो? हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब। क्या करोगे तुम?
निधि को सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करूंगा। निकली तो ठीक, वरना उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। खुल के बताओ कि क्या करना चाहते हो तुम। वो तुम्हें बताया तो है मगिया, अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। मान गए तो ठीक है, वरना 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 क्या? वरना हमारी शादी तो वो कर ही नहीं। बात अच्छी तरह याद रखना तुम। अच्छी खासी क्लास ली है मैंने उसकी। मतलब वैसे तो खुद को वो बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सेंसिबल समझती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हानिया ये उसने किया क्या है। क्या हो गया रीबा? ऐसे कुछ गलत भी नहीं किया उसने। एटलीस्ट आई एम हैप्पी। फ्रेंडशिप के प्रेशर में आके उसने दिल के खिलाफ फैसला नहीं किया। उससे जो किया सही किया। हमाकत, सरासर हमाकत। एटलीस्ट मुझे इसमें कोई रीजन नहीं नजर आ रहा। क्योंकि तुम दिल की जगह दिमाग से सोचती हो, इसलिए। तो इंसान को करना भी वही चाहिए जिसमें कम से कम मुश्किल हो, और बेशक वो दिल से सोचेगा दिमाग से। रीबा, हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ना होता है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ होता, कोई ऐसी सिचुएशन होती तो तुम क्या करती? शायद कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई? बस तुम नहीं समझोगे। इतना समझ लो कि जो फैसले हम खुद करते हैं उनका असर की शिद्दत से महसूस करते हैं। किसी और के फैसले में एटलीस्ट हमें ब्लेम करने का मार्जिन तो मिल जाता है। मजाल है जो मुझे जरा सी भी कोई बात तुम्हारी समझ में आई हो। तो तुम्हें किस ने कहा अपने नन्हे से दिमाग पे जोर डालो? नहीं ना, आई एम सीरियस। देखो जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी दाई अम्मी आबिस के बारे में तुमसे ऐसा कोई सवाल पूछे, तो तुम क्या करोगी? आई नो, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगी। क्यों? पूछ सकती हैं वो। नहीं। आर यू श्योर? मतलब आबिस किसी और में इंटरेस्टेड है? शायद तुम ऐसे ही समझो। अच्छा, मैं किसी और तरीके से पूछती हूँ। हे लिसन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? नहीं ना, पहले तो मेरी बात का जवाब दो। जस्ट हियर मी आउट। कि अगर कोई ऐसा ही प्रपोजल तुम्हारे लिए आए तो तुम क्या करोगे? मैंने तुम्हें बता दिया ना, मैंने अपने तमाम फैसले ताईजान पे छोड़ दिए। मतलब ताईजान का जो भी फैसला होगा तुम कबूल कर लोगी? हाँ। तो फिर ठीक है। अच्छा वैसे तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शादी कैसी होगी? ग्रैंड होगी, डांसेस होंगे, या बिल्कुल सिंपल सी 2-4 लोग आएंगे निकाह करके तुम्हें ले जाएंगे? क्यों? मैं ऐसे शादी क्यों करूंगी? खाला, खाला। अरे भाई ये क्या कर रही हूँ? बाद में कर। बच्चों के इम्तिहान का रिजल्ट बना रही हूँ, देना है उन्हें। और जिस इम्तिहान से मैं गुजर रही हूँ उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं? सब किया धरा तुम्हारा अपना है। कितना समझाया था तुम्हें? अच्छा भला रिश्ता घर चलकर आया, लेकिन नहीं, क्या बोलूं मैं। बीबी बार बार किस्मत मौके नहीं देती। फिलहाल मैं शाहिद की बात कर रही हूँ। खुदा का वास्ता है उससे किसी तरह मेरी जान छुड़वा दो बस। समझ रही हूँ कुछ कुछ मैं, और ढेर चीजें वैसे। इतनी आसानी से जान छोड़ेगा नहीं। तो अब क्या करूं मैं? मुसलसल दबाव डाल रहा है शादी के लिए। काम कर, तू इससे क्या है कि अपनी अम्मा को भेज दे हमारे घर। क्या कह रही हो? मरवाओगी क्या? अरे आने दे उसकी अम्मा को एक दफा यहाँ पर। दिन में तारे ना दिखा दिए ना, मेरा नाम रुकैया ने।
उल्टे कदमों भागेगी वापस। और वो तेरा शाहिद 100 साल तक भी इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, देख लेना। और तुम्हें क्या लगता है उसके बाद वो आराम से बैठ जाएगा? हाँ, जब रिश्ते को मना कर दिया तो हो गया ना इनकार। सवाल ही पैदा नहीं होता, बस किसी भी तरह शादी करने पर तुला हुआ, और अगर इनकार हो गया तो कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। कर लेना कोर्ट मैरिज, क्यों, खर्चा भी बच जाएगा। हल जान छूटी, रिजल्ट बनाऊं। अच्छा हेलो। क्या हो रहा है ये? डांस हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। डांस तो हो रहा है, लेकिन क्यों? क्यों? मैंने आपकी शादी पे डांस नहीं करना क्या? मेरी शादी? तो और क्या? कहीं ख्वाब तो नहीं देख लिया? जी नहीं, और वैसे भी मैं ना ये ख्वाब वाब पे बिलीव नहीं करती। अच्छा, इधर आओ जरा। बुखार भी नहीं लग रहा? ओहो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं समझे कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। अच्छा, जरा समझाना किस तरह से लॉटरी लगने वाली है ये? मेरी हानिया से बात हुई थी, और भाई मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे हुई थी क्योंकि आबिस और हानिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you sure? आई एम, बल्कि मैंने उसको इतना भी कह दिया कि हम बस कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ वो छोड़ें, बस आज रात पापा आ रहे हैं ना, बस उनके साथ बैठ के ना कोई मुनासिब दिन डिसाइड कर लेते हैं और बात पक्की कराते हैं। मुनासिब दिन का क्या करना है भाई? अगर कोई काम नहीं है तो कल ही हो आते हैं हम उनके घर से। बहुत बेसब्री हो रही है आपको। भाई इसमें बेसब्री की क्या बात है? जब एक काम करना है तो करना है, कर गुजरो। नहीं, मुझे एक्चुअली ये लगता है कि आप थोड़ा डर गए कि कहीं उसको कोई और ना ले उड़े। अच्छा, तुम्हें कुछ ज्यादा बोलना नहीं आ गया? बिल्कुल भी नहीं, पर aren't you happy? हाँ बस ठीक है। चलो, I'll see you later. Okay, bye. अबे रेडिएटर चेक कर ले, कहीं लीक तो नहीं हो रहा, जो पानी कम हो रहा है। नहीं उस्ताद, रेडिएटर लीक नहीं है, बस पानी कम हो रहा है, जब भी बार बार गर्म हो रही है। अच्छा अच्छा, जितना पूछू ना उतना बताया कर। जा गैस किट चेक कर लीजिए। अच्छा उस्ताद। हाँ तो क्या बोल रहा था भाई तू? अबे अभी मैंने तुझे बताया तो है, बता दिया मैंने उसे, आर या पार। ये हो ना मर्दों वाली बात, बस अपनी जबान पर कायम रहियो। तो और क्या यार, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बस अब पीछे नहीं हटने वाला। ये जो औरतों के आंसू होते हैं ना, बड़े से बड़े पत्थर दिलों को मोम की तरह पिघला कर रख देते। ध्यान रखियो बेटा। नहीं वो तो कभी कभी वैसे ही बेचारी की शक्ल देख के तरस आ जाता है, वरना तुझे पता है मैं जिंदगी में कभी किसी चीज से नहीं डरा, लेकिन ये जो नाजुक सी मासूम सी शक्लों वाली होती है ना, इन्हें देख के जान जाती है कसम से। वो क्यों? अबे बाजीगर होती है भाई, अच्छी खासी बाजीगर, अच्छे भले बंदे को सर के बल खड़ा कर देती है। अबे मुर्गे की बोलियां बोल रहा होता है बंदा, कुकड़ू कू करता फिरता है। अबे नहीं नहीं, वो वैसी नहीं। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तमाम घर वालों पर क्या गुजर रही है? थॉमस भाई, मैं भी इसी इंतजार में था कि एक दफा आपकी बात तय हो जाए, मैं सबको सच बता दूंगा। बहुत ही गैर जिम्मेदारी से काम ले रहे हो तुम। जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को हानिया की जगह रखकर सोचो, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर। देखें, वजह तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं बस ये सब कुछ थोड़े से वक्त के लिए कर रहा था। हद होती है यार, लिमिट होती है किसी चीज की। खत्म करो ये बचपना, बताओ उसे जाकर सब कुछ, वरना मैं बताऊंगा। अच्छा, मुझे भी लग रहा है कि शायद अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं उसको सब कुछ खुद बताना चाहता हूं ताकि हानिया मेरी पोजीशन समझ सके। बस जो भी करना है जल्दी करो। हाँ आई नो, बस आप नाराज ना हो प्लीज।
नाराज ना हो तो फिर क्या करूं? अच्छा भाई माफ कर दें यार। मुझसे मत मांगो माफी, उससे मांगो जाकर। हाँ अपने आप से हारी प्यारी बैठ के अब करे दर्द शुमारी। हानिया प्लीज रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। बोलो। अब हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आबिस, ऐसी कौन सी बात है जो खड़े खड़े नहीं हो सकती? है बहुत जरूरी बात है, तुम प्लीज सुनो से। देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। जो बात खत्म हो चुकी है उसे बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आबिस सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लिसन हानिया प्लीज 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 सुन लो मेरी बात। देखो क्या क्या सुन लूं? चाहते क्या हो तुम? बस कर दो, तुमने जो चाहा वो किया। तुम्हें अच्छा लगता है बार बार किसी के जख्मों को कुरेदना? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम कब से जानती हो मुझे? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतना बुरा हो सकता हूँ? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो फिर खुद बताओ, यू टेल मी योरसेल्फ। तुम्हें लगता है कि मैं किसी का और खास तौर से तुम्हारा दिल तोड़ सकता? आबिस मुझे लगता है बहुत हो गया। अब हमें इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए और ना ही मैं कुछ सुनना चाहती। Listen, हानिया, लगता है इस बार वाकई गड़बड़ हो गई, लेकिन अब क्या करूं? और ये हानिया भी बड़ी दोस्त बनी होती थी ना, खबर तक नहीं। एक फोन ही कर दिया होता कि मधिया तुम जिंदा भी हो या नहीं। या अल्लाह, किस मुश्किल में पड़ गई हूं मैं। मधिया तेरी तो अकल पे ताले ही पड़ गए। तो ये भी ना च्युइंगम की तरह चिपक गया है। हेलो भैया कहाँ गायब हो? कितनी बार तुम्हें फोन मिला चुका हूँ। मसरूफ थी जरा। अच्छा बात की तुमने? एक बार की तो है, अब दोबारा इतनी जल्दी तो नहीं कर सकती ना। भैया करनी तो पड़ेगी ना, वरना कब तक चलेगा ऐसे? हाँ ना, तो मौका देखकर करूंगी, ऐसे कैसे कर लूं? तो निकालो ना मौका, आखिर उन्हें एतराज क्या है? तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि तुम मेरी पोजीशन समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो मदिया, मुझे सिर्फ ये डर है कि तुम्हारे घर वाले कहीं उल्टा सीधा फैसला करें, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छी तरह सुनो। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग सब मिलकर मुझे एक ही बार मार क्यों नहीं देते? मैं ही बुरी हूँ, सारा कसूर ही मेरा है। एक बार मर जाऊंगी तो तुम सबको सुकून आ जाएगा। नहीं मदिया, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर और क्या था तुम्हारा मतलब? हाँ, खुद गर्जी की भी इंतहा होती है। तुम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। मुझ पे क्या गुजर रही है तुम्हें इस चीज का कोई एहसास नहीं। मुझे नहीं करनी शादी। जाओ जाओ, जाके तुम लोग सब जहन्नम में मरो। हेलो मदिया, हेलो। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी है, ऐसे नहीं तो ऐसे। मैं क्या कह सकती हूँ ताईजान, सब कुछ तो आपके सामने है। और वैसे भी हम जबरदस्ती किसी के इनकार को इकरार में नहीं बदल सकते। मैं समझ सकती हूँ बेटा, अब इसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं ताईजान, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। अरे बेटा, मैं तो दोनों तरफ से मुश्किल में फंस गई। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। ताईजान आप मुझे बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटा, मधिया तुम्हारी दोस्त है, तुमसे बात तो करके देखो। ताईजान मधिया मेरी दोस्त जरूर है,
लेकिन मैं उसे शादी के लिए कैसे मजबूर? अरे नहीं नहीं, मजबूर करने के लिए कौन कह रहा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा उसे समझाओ। ताईजान, मैं उसे कैसे समझा सकती हूँ? मेरे समझाने की उसे जरूरत नहीं है। वो बहुत समझदार लड़की है। एटलीस्ट वो अपना बुरा भला खूब समझ सकती है। अरीबा की कौन? हेलो। हेलो मोहतरमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, हम आज शाम तुम्हारे घर आ रहे हैं। शाम में? खैरियत? हम आ रहे हैं, हर सूरत आएंगे और लाजमी आएंगे, बस तुम तैयार रहना। बाय। क्या कह रही थी? वो लोग शाम में आना चाह रहे हैं। कौन लोग? अरीबा और उसकी फैमिली। अरे क्यों? ताईजान, ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। हाँ अबू, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसे केसेस लेने को मेरा दिल नहीं चाहता। एज यू विश। पापा, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि हम बस आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। अबू, ऐसे सिलसिले में हमें कोई मिठाई वगैरह नहीं लेनी चाहिए? आराम से भाई, आराम से। क्या हो गया तुम्हें, इतनी जल्दी क्या है यार? पहली बार हम लोग उनके घर जा रहे हैं और अभी उनको भी तो वक्त चाहिए होगा ना सोचने के लिए। जब मिठाई का वक्त आएगा वो भी लेकर चलेंगे। नो वरी, नो टेंशन। लेकिन भाई, जैसे ही बात पक्की होगी ना, आपने फौरन मुझे लैपटॉप दिलाना है, वो भी लेटेस्ट मॉडल वाला। 10 लैपटॉप्स दिला दूंगा, पहले मामला सेटल हो जाने दो। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे पापा। खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए अरीबा। लेट्स जस्ट वेट एंड सी। भाई कौन सी खुशफहमी? मेरे भाई जैसे लड़का, क्या कहते हैं वो, लैंप भी लेकर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा मतलब ये है कि चिराग लेकर भी? हो पापा, एक ही बात है क्या? अच्छा चले उठे, हम आप दोनों रेडी हो? मैंने कह दिया उनको कि हम आ रहे हैं। उठे उठे उठे। उठो यार। शाहिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो मैं ये शादी का कार्ड लाया था। कौन सी शादी? किसकी शादी का कार्ड? आपा की शादी का कार्ड। अरे बुद्धू, तुम दे चुके हो मुझे उनकी शादी का कार्ड। हाँ वो तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अपने हाथ से तुम्हारी अम्मा को ये कार्ड। अम्मा के बच्चे, अम्मा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तुम आई क्यों हो यहाँ? ना तुम फोन उठाती हो, ना मैसेज का जवाब देती हो, तो मैं फिर क्या करूँ? मदिया, अरे कौन है दरवाजे पर? वो अम्मा, वो कचरे वाला। अच्छा अच्छा। चलो यहाँ से, अभी तक खड़े थे। ठीक है, तुम पहले मिलने का वादा करो, तब फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। शाहिद प्लीज। अच्छा पापा, मिल लो, चलो जाओ। अच्छा, ये मैं शादी का कार्ड का मैं क्या करूँ? बस जाओ जाओ, मैं कह रही हूँ, कोई देख लेगा। बहन, मेरे काम की नौयत कुछ इस तरह की है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अभी रात ही मैं थाईलैंड से वापस आया हूँ। घर की मुझे ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये अपने खुद देखभाल कर लेते हैं और मेरे पीछे फवाद घर के सारे मामलात की लुक आफ्टर करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस से ज़रा इनको लगाव कम है, वकालत शुरू कर रखी है माशाल्लाह, उसमें बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है इन्होंने। बहन, मैं बच्चों के मामले में जोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है कि जिस फील्ड में चाहें अपने आप को मनवा लें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। माशाल्लाह, बच्चे अपनी पसंद की फील्ड में होते हैं तो फिर शाइन भी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अरीबा से तो आप वाकिफ हैं ही,
बिल्कुल, बहुत प्यारी और बहुत मिलनसार बेटी है आपकी। बहुत शुक्रिया। बस ये मेरी छोटी सी दुनिया है, इसी में ही घूमता रहता हूँ। आपके बेटे नजर नहीं आ रहे? वो रामिस मेरा बड़ा बेटा, अरे क्या बताऊं भाई, इस कद्दर काम अपने सर पे सवार किया हुआ है ना उसने कि न दिन का उसको पता है ना रात का, खाने पीने तक का होश नहीं रहता है उसे। आप इस इधर ही अभी आ जाता है। भी कौन आया है? वो हानिया बीबी की दोस्त और उनके घर वाले आए हैं। अच्छा, कौन सी दोस्त? वही जो कभी कभी आती है, भला सा नाम है उसका, हाँ उरूबा। अच्छा, रीबा की फैमिली आई है। जी वही। आए क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन क्या? कुछ नहीं, अल्लाह जाने क्यों आए। अच्छा। बस बहन, इतनी सी गुजारिश थी, बाकी जैसे आप चाहें, पूरी तरह तसल्ली कर लीजिएगा। जी भाई, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हाँ, हमें कौन सी जल्दी है, आप पूरा वक्त लें और अपनी तसल्ली करें। बस हानिया बेटी को हमारी बेटी बना दें। आपसे दरखास्त वही होगी कि कुछ वक्त चाहिए होगा। दरअसल ये सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, वरना मैं रामिस से कहती कि बात जल्दी आ जाए। बहन, मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमें कोई जल्दी नहीं है, आप पूरा वक्त लें और अपनी तसल्ली कीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ, रिश्ते जोड़ना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं, इसमें जल्दी वैसे भी मुनासिब नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका। लड़की का मामला है ना, आप तो खुद भी समझ सकते हैं। आंटी आप प्लीज हानिया की तरफ से बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि हानिया हमारे साथ बहुत खुश रहेगी। बस प्लीज आप जल्दी से रिश्ता मंजूर कर दें। ये किसके रिश्ते की बात हो रही है? अरे आविस, आओ बेटा। जी, मैंने कुछ पूछा है, किसके रिश्ते की बात हो रही है? वो ये लोग हानिया के रिश्ते के लिए आए बेटा। व्हाट? हानिया का रिश्ता? ये क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। हमने नहीं करना कोई रिश्ता विश्ता। आप लोग प्लीज जाइए यहां से, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये क्या था हानिया? क्या था? देखा नहीं, सुना नहीं, जो मुझसे पूछ रहे हो? तुम ये कैसे कर सकती हो तुम? क्या ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, तुम प्लीज जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं कहीं नहीं जा रहा, और तुम मुझे बताओ, तुम उन लोगों को हाँ कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, तुम अभी जाओ, फौरन उनको मना करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आने किसने दिया है। मैंने बुलाया था उन्हें। तुम होते कौन हो बाय द वे? इतराज करने वाले, मना करने वाले। मैं ऐसा कोई हक हासिल नहीं आबिस। मुझे कोई हक हासिल नहीं है? कैसे? वो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, मुझे वही शादी करनी है। हानिया, तुम नहीं कर सकती है। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? मैं तुम्हारा सब कुछ हूं हानिया, और मैंने तुम्हें एक बात भी बतानी है। मैंने जो शादी से इनकार किया था ना, वो सिर्फ एक मजाक था। I swear। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस। मुझे अरीबा के भाई से ही शादी करनी है और मैं ये फैसला ले चुकी हूँ। नहीं, तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। मैंने तुमसे कहा भी है,
पर लगता है तुम तो मेरी जान लेके छोड़ोगे। मदिया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी अम्मा को लेके मेरी आपा की शादी करो, बस। अम्मा को लेकर? हाँ। घास खा के आए हो? मेरी पूरी बात तो सुनो मदिया। तुम अपनी अम्मा को लेकर आओगी ना, तो मेरी माँ तुम्हें देख लेंगी और तुम्हारी अम्मा मुझे। देखो शायद ये मुमकिन नहीं है, मैं बता रही हूँ। इसमें मसला क्या है यार? वो क्या कहते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। और वो मेरी अम्मा भी है। मैं कह रही हूँ ना, ये मुमकिन नहीं है। वो नहीं मानेंगी, उल्टा मुझे कमरे में बंद कर देंगे। तुम्हें कमरे में बंद करी ना तो मैं क्या मर गया हूँ क्या? वो अम्मा है मेरी। तो समझाओ उन्हें यार। बस तुम्हें शादी में आना पड़ेगा, तो बस मैंने कह दिया आना पड़ेगा। मैं अपनी अम्मा से कह चुका हूँ। क्या कह चुके हो? यही कि तुम शादी में आओगी। देखो, तुम अपनी अम्मा को लेकर आओगी ना, तो वो भी तो देखें अपने बेटे की पसंद। मेरी भी जान छूटेगी वो परवीन से और बिल्किस से यार। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं। इसमें समझने की जरूरत क्या है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें बस शादी में आना है, बस आना है। अच्छा बाबा, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं ना, कोशिश नहीं, आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें घर से उठवा लूंगा, सोच लेना। देख रहा हूँ कि तुम आजकल मुझसे बहुत डरने लगी हुई ईमान से। ऐसे एक बात बताऊं, बहुत मजा आता जब तुम मुझसे डरती। अब कुछ बोलोगी? क्या हुआ? कुछ बोलने का मौका दोगे तो बोल लूंगी। अच्छा, ये हाथ देख रही हो? हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे हाथ, ये देखो, कान पर रखो। प्लीज, अब तुम्हें आना पड़ेगा। मैं अपनी माँ से कह चुका हूँ यार, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं कह रही हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी। इस तरह जबरदस्ती करके तो नहीं आ सकती ना किसी को लेके। ऐसी फजूल में बातें कर रहे हो, तुम मुझे प्रेशर दे रहे हो। कोशिश नहीं यार, मैं फंस जाऊंगा पूरी तरह। देखो, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। देखो, तुम्हारी अम्मा भी होंगी, मेरी अम्मा भी होंगी, तो हम भी होंगे, तो समझो ना मैं क्या कहना। मैं भी तो कह रही हूँ ना, कोशिश कर लूंगी। मुझे तो पहले से शक था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं थी, खुद हानिया ने इकरार किया है। पापा, उसके इकरार में भी इनकार झलक रहा था, ये जैसे उन दोनों के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही हो। पर मुझे तो ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई। पापा, आपको नहीं लगता कि हानिया ने जो कुछ भी कहा वो आबिस की बातों का रिएक्शन था? ये जैसे वो उससे कुछ जताना चाह रही थी, या कोई बहुत ही नाराजगी में कोई इस तरह का रिएक्ट करता हो। अब वो रीवा ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। बल्कि सच पूछें तो मुझे हैरत हो रही थी कि उन्होंने हमें वहां बुलाया ही क्यों। अरीबा ने हानिया और आबिस के बारे में मुझे सब कुछ पहले से बता दिया था। जब तुम्हें सब कुछ मालूम था तो फिर ये तो सरासर हमाकत थी। हमें तो उन लोगों के घर जाना ही नहीं चाहिए था। पापा, मेरी खुद बात हुई थी हानिया से, मैंने रिकन्फर्म किया था। उसी ने मुझे बताया था कि जो कुछ भी हम समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है उसके और आबिस के दरमियान। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही बचता था कि हम उनके घर जाएं, क्योंकि भाई भी उसको पसंद करते थे। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। उन्हें हमें अपने घर बुलाकर इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और आपने देखा अब्बू किस कदर बदतमीजी कर रहा था आबिस हमसे। वो तो आपका लिहाज कर लिया मैंने, वरना। ऐसे नहीं कहते, वो भी अच्छे और खानदानी लोग। मुमकिन है उनकी फैमिली में कोई क्राइसिस चल रहा हो, वरना उनकी वालदा तो कितनी बार हमसे माजरत और शर्मिंदगी का इजहार कर चुकी थी। मेरा ख्याल है कि अब इस इशू को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये कैसा मजाक था? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या कुछ करते रहे हो? तुम हवासों में हो अपने। और तुम सब जानते थे और फिर भी तुमने ये सब कुछ होने दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे ये सब नहीं होने देना चाहिए था। मामा, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मैंने इनसे कहा था कि किसी को कुछ ना बताएं। और इसने तुम्हारी ये अहमकाना जिद मान ली। मुझे तो बिल्कुल इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। मामा, मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन माफी मांग तो रहा हूं ना। चलो चलो, मान लिया कि ये सब कुछ ऐसे ही था। फिर वहां पर आकर सबके सामने इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा रिश्ते की हामी भरने के लिए जा रही थी? अरे इनकार ही करना था। हर बात का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे उन लोगों के सामने। हाँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस उन लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से शर्मिंदा होने के बजाय तुम उल्टी बात करो, ये क्या तरीका है? भाई, आई एम सॉरी, लेकिन बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। कंट्रोल करना सीखो अपने आप पर। जिंदगी में ऐसे और बहुत मौके आएंगे, इस तरह डील करोगे? ये तरीका नहीं होता जिंदगी गुजारने का। और अब हानिया का क्या होगा? क्या बताऊंगी मैं उसे, क्या समझाऊंगी? कितनी तकलीफ पहुंचाई है तुमने उसे, पहला वजह अंदाजा है तुम्हें इसका? जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है, एक दिलासा। हेलो हेलो, हानिया कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो तुमसे काफी दिन से बात नहीं हुई ना, इसलिए मैंने कहा फोन कर लो। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? तो किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ ना। नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, कुछ सीरियस नहीं है। अच्छा सुनो हानिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी, पर अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो ना, मैं ये कहना चाह रही थी, असल में उस दिन तुम लोग आए थे ना हमारे यहाँ। अच्छा सुनो मरिया, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। बैठो बेटा। बहुत गलत किया आप इसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा इतना दिल दुखाया उसने, और तुम्हारे साथ जो कुछ किया बेटा, वो तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ। ताई, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर? माँ हूं ना उसकी, कसूर तो है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। ताई जान प्लीज, आप क्या मुझे गुनहगार कर रही हैं? ऐसी बातें तो ना करें। देखो बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें पूरा इख्तियार है कि जो भी फैसला तुम चाहो करो, तो जो भी फैसला तुम करोगी वो हमें कबूल। ताई, आपका फैसला क्या है? मैं तो माँ हूं ना बेटा, मेरा क्या फैसला होगा ये तो तुम समझ सकती हो। अगर तुमने उसे दिल से माफ नहीं किया तो फिर कैसा रिश्ता, कैसा ताल्लुक, सब कुछ खत्म कर दो। मैं उसे यकीन नहीं दिला पा रहा that I love you।
सिर्फ ड्रॉप ही तो करना है, ड्राइवर छोड़ाएगा। मैं छोड़ देता हूँ ना। छोड़ ही तो दिए। अपने हाथों से अपना नसीब बर्बाद कर दिया। मदिया इस रिश्ते से साफ इनकार कर रही है। उसे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं। जबरदस्ती शादी करोगे, मार डालोगे। मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ।